डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन बाय अ हार्मोनिक फोर्स। ठीक है। अब धीरे धीरे हमारी जो कहानी है वाइब्रेशन की वो आगे बढ़ती जा रही है। इनिशियली वी जस्ट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेशन। एनी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। इतना सा बोल दिया था कि जब भी कोई मीन इक्विलिब्रियम लाइन के अबाउट आप एनी दूर पास यानी टू एंड फ्रो मोशन देखेंगे तो उसको मैं वाइब्रेशन बोलूंगा। बहुत ही सिंपल भाषा में देखा। फिर जब मैं उसकी टर्मिनोलॉजी में गया तो पीरियोडिक फंक्शन देखा, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा, फिर मुझे पता चला कि इस जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू साइन एंड कोसाइन टर्म। जैसे ही ये मैंने देखा इसके बाद मैं गया तो मुझे पता चला कि मैं किसी भी पीरियोडिक मोशन को कन्वर्ट कर सकता हूं अपने साइन और कोसाइन की सीरीज में विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज। उसके न्यूमेरिकल्स देखे। उसके बाद हमने देखा था, उससे पहले हमने देखा था एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन। अब मैं यहां पर ये देखना जा रहा हूं कि अगर कोई हार्मोनिक मोशन है जिसको मैं वाइब्रेशन बोल रहा हूं, उसका वर्क डन क्या होगा। सो वर्क डन बाय हार्मोनिक फोर्स आज की क्लास में हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कुछ छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी मैं किसी हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर रहा हूं तो मैं किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं कि क्यों। और उससे पहले वर्क की बात करें तो वर्क हमें पता है कि जैसे कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जाने में जो मुझे एफर्ट्स लग रहा है उसी को मैं वर्क बोल रहा हूं। सिंपल था। या फिर मैं बोलूं कि जो फोर्स रिक्वायर्ड है किसी ऑब्जेक्ट को यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए उसको फिर मैंने बोल दिया था कि जैसे फॉर एग्जांपल दैट ऑब्जेक्ट को मुझे यहां से लेके यहां तक जो भी मुझे एफर्ट्स लग रहे थे दैट विल कंसिडर्ड एज वर्क। सो उसके लिए मुझे एक फोर्स का रिक्वायरमेंट हमेशा लगेगा। सो मैं सबसे पहले वर्क डन बाय हार्मोनिक फोर्स में वर्क डन बाय हार्मोनिक फोर्स के लिए फोर्स तो चाहिए ही। ठीक है। तो लेट हार्मोनिक फोर्स। अब आपसे बोल रहा है हार्मोनिक फोर्स। हार्मोनिक मतलब उसमें साइन और कोसाइन की टर्म होगी, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं हार्मोनिक फोर्स एफ। सो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इस फोर्स का उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एफ नॉट से। और जो भी साइन की इक्वेशन होगी विद द फ्रीक्वेंसी। सो हार्मोनिक मोशन दैट इज x इक्वल्स टू एक्स टी, x इक्वल्स टू कैपिटल एक्स या a साइन ओमेगा टी। सिमिलरली f इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी इज एक्टिंग ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी। मैं ये बोल रहा हूं वाइब्रेटिंग बॉडी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस वक्त मैं वाइब्रेशन से रिलेटेड कर रहा हूं। तो लेट द हार्मोनिक फोर्स बी एक्टिंग ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी। उस वाइब्रेटिंग बॉडी का जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, नेट इज रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। मैं ये मान रहा हूं कि वो फेज एंगल से लैग कर रहा है। अभी तक हम हमेशा ये देख रहे थे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 5। सो इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में मैं माइनस लेके चल रहा हूं। इट इज प्लस ऑल्सो, बट सारे डेरिवेशन सिमिलर हो जाएंगे। इसलिए अगर ये माइनस में है यानी लैग बिहाइंड है तो मैं इसको कैसे डील करूं। तो इतनी चीज मुझे समझ में आ गई है कि ये जो हार्मोनिक फोर्स है इट इज एक्टिंग ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी जिसके मोशन, क्योंकि वाइब्रेशन है उसका मोशन इज ऑल्सो represented by a harmonic motion that is x naught sin omega t minus y। अभी इस फेज एंगल को लेके चल रहा हूं। ये मैं डेरिवेशन में समझूंगा कि ये फेज एंगल नहीं लेता तो क्या होता और लिया तो क्या होता। तो मैं मान रहा हूं कि हाँ भाई देयर इज अ फेज एंगल माइनस। नाउ अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो वर्क डन बाय अ फोर्स ड्यूरिंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मैं क्या करूं एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल लो, उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा पूरी साइकिल के लिए। जरा बात समझने की कोशिश कीजिए। एक वाइब्रेटिंग बॉडी है जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है, यानी जो टू एंड फ्रो मोशन उसमें हो रहे हैं वो हार्मोनिक है, ये तो मुझे पता ही है। तो वो मोशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 एंड दैट फोर्स जो वाइब्रेटिंग बॉडी पे लग रहा है दैट इज एफ नॉट साइन। सो वर्क डन पहले निकाल लू मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। सो वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को ले लेता हूं मैं dx, तो वर्क डन क्या हो जाएगा F इंटू dx। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन दे देगा मुझे। अब मैं पूरी एक साइकिल के लिए निकाल रहा हूं, तो वर्क डन को मैं WD से रिप्रेजेंट या W से कर देता हूं। वर्क डन दैट इज कैपिटल W ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल यानी 0 से t। अब देखो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, ये यहां पर जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, मान लो मैंने छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए बात की, पूरी साइकिल के लिए मैं क्या करूं, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो जब मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा पूरी साइकिल के लिए, तो मुझे ओवरऑल वर्क डन मिल जाएगा। सो W, यहां से मेरा डेरिवेशन स्टार्ट हुआ, W विल बी इक्वल्स टू 0 से t f। नाउ इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो dx f dx, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के वर्क को मैं इंटीग्रेट कर दूं पूरे साइकिल टाइम के लिए, बट यहां पर कोई भी साइकिल टाइम अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूं, इसमें प्रोडक्ट एंड डिवाइड कर देता हूं dt dt। ठीक है, ये कर सकते हैं हम। अब मैं यहां पर f और x नॉट की वैल्यू पुट करके निकाल लेता हूं आंसर क्या है। तो W इज इक्वल्स टू 0 से लेके t, f इज रिटर्न एज f नॉट साइन ओमेगा t इनटू dx बाय dt, यानी d ऑफ dt x इज x नॉट साइन ओमेगा t माइनस 5 इंटू dt। ठीक है, सिंपल है। यहां से x नॉट कॉमन निकाला, f नॉट कॉमन निकाला, इसको मैं निकाल लेता हूं बाहर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से t f नॉट साइन ओमेगा t इंटू x नॉट d ऑफ dt साइन ओमेगा t माइनस 5 इंटू dt। ठीक है, नाउ ये f नॉट बाहर निकाला और x नॉट बाहर निकाला, क्योंकि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इट मींस द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर अ फोर्स, तो उसका एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा उस हार्मोनिक फोर्स का, एंड दैट x नॉट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर दैट मोशन, तो उस मोशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। सो दोनों आना जरूरी है। सो f नॉट इज देयर, x नॉट इज देयर। नाउ इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा टी। नाउ इसका डिफरेंशिएशन किया, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी माइनस 5, और इस ओमेगा टी का किया तो ओमेगा इंटू डी टी। बहुत अच्छी बात है। नाउ दिस ओमेगा इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ दैट इंटीग्रेशन, सो डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा इंटीग्रेशन 0 से टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस 5 इंटू। बहुत अच्छे, ठीक है। अब मैं क्या करूं, जहां भी वाइब्रेशन में, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जहां भी वाइब्रेशन में मुझे साइन और कोसाइन टाइम की चीज किसी भी डेरिवेशन में किसी भी वक्त दिखे, सबसे पहले ओपन करूंगा, बाद में क्लोज करूंगा। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम ये टर्म दिखी है, तो सबसे पहले इसको मैं क्या करूं, ओपन कर दूं। सो W विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा t, इसको मैंने ओपन कर दिया, तो cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, सो दिस इज योर, ओपन कर दिया। अब ओपन कर दिया, सो वी कैन प्रोडक्ट, साइन ओमेगा टी को अंदर लेके चले जाते हैं। सो W इज इक्वल्स टू एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा 0 से t, अंदर ले गए, cos 5 को बाहर निकाला, ये क्या बचा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी
प्लस जब इसको अंदर प्रोडक्ट किया तो साइन फाई इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हो गया आपका डी टी। ठीक है, बात समझ में? इसको अंदर प्रोडक्ट कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, नाउ अब मुझे पता है साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो यहां एप्लीकेबल होगा। सो W इज इक्वल्स टू एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा इंटीग्रेशन 0 से t, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 इंटू कॉस फाइव प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो मैं इसको क्या करूं, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा साइन फाइव, इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 इंटू डी। अच्छी बात है। सो जस्ट वी हैव टू इंटीग्रेट दिस एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा, ब्रैकेट ले लेता हूं, कॉस 5/2 बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 तो बाहर आ गया, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, लिमिट इज 0 से लेके टी एंड टी इज योर 2 पाई ओमेगा। अभी अपन टी के फॉर्म में ही ले लेते हैं, ठीक है, टी के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है, प्लस दैट साइन 5/2, इसको इंटीग्रेट कर दे, 1 का इंटीग्रेशन टी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, लिमिट इज 0 से लेके टी। अच्छी बात है। नाउ W इक्वल्स टू एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा, इस t की जगह मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाय ओमेगा, सो कॉस 5 अपॉन में 2, दैट t will be equals to cycle time will be equals to 2 pi by omega साइकिल टाइम। लिख सकता हूं इसको, मैं लिख सकता हूं, तो क्या हो गया, ये 2 ओमेगा भी बाहर आ गया, दैट इज 2 ओमेगा। यहां क्या बचा, कॉस 2 ओमेगा टी की जगह रखा 2 पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस 0, तो इस पर्टिकुलर टर्म का ये आ गया ना, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा बाहर निकल गया, तो ये वाली टर्म का इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस इसका इंटीग्रेशन साइन 5/2, ठीक है, साइन 5/2, अंदर देखो इस t का इंटीग्रेशन, इस 1 का इंटीग्रेशन t हो गया ना, तो t विल बी इक्वल्स टू, लिमिट जब मैंने पुट किया तो लिमिट पुट किया तो 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0, ये माइनस भी एक टर्म है, यहां पर एक माइनस भी है, दैट इज माइनस कॉस 5, ठीक है, 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0 माइनस ये साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा माइनस साइन 0 अपॉन में 2 ओमेगा, ये एक ब्रैकेट क्लोज, ये दूसरा ब्रैकेट क्लोज, और ये फाइनल 3 ब्रैकेट आएंगे यहां, ठीक है। अब देखो ये ओमेगा ओमेगा चले गए, यहां पर W इज इक्वल्स टू एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा, क्या बचा, माइनस कॉस 5 अपॉन में 4 ओमेगा, दैट इज कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0, ठीक, ये टर्म हो गई, प्लस यहां पर क्या है, साइन 5/2 और ब्रैकेट में गया 2 पाई बाय ओमेगा
ठीक, माइनस ये वाला साइन 4 पाई माइनस साइन 0 अपॉन में 2 ओमेगा, इसको करली ब्रैकेट कर दिया और ये फाइनल क्लोज। ठीक, अब देखो cos 4 पाई हमेशा +1 रहेगा, cos 0 भी +1 रहेगा, यानी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। हियर साइन 4 पाई हमेशा 0 रहेगा, साइन 0 0 रहेगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये फिर क्या बचेगा मेरे पास, यहां से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ ये बचेगा साइन 5/2 2 पाई बाय ओमेगा, और साथ में ये रहेगा। तो ये यहां से ये वाली टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई। सो जो W की वैल्यू मेरे पास आ गई है वो आ गई है F0 X0 ओमेगा, अंदर क्या बचा, ये 0 हो गई, एक स्टेप और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, दैट इज साइन 5/2 इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 से 2 तो चला, ये सारे टर्म्स 0 हो गए, सिर्फ ये बचा। जब इसको देखा मैंने, W इक्वल्स टू F0 X0 ओमेगा इंटू साइन 5 इंटू पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ओमेगा भी चलेगा। सो द वर्क डन बाय अ हार्मोनिक फोर्स इज गिवन बाय F0 X0, साथ में पाई भी है, पाई F0 X0 साइन 5, पाई X0 F0 इंटू साइन 5। ठीक है, तो जब भी वर्क डन की मेरी बात आएगी तो वर्क डन में पाई रहेगा, याद रखिए F0 इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसको मैं बोलूंगा एम्पलीट्यूड। सो फोर्स का एम्पलीट्यूड F0, मोशन का एम्पलीट्यूड X0। अब यहां पर समझने की बात है कि ये फाई प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। if phi equals to 0 then W equals to 0। सो जब भी आप किसी भी हार्मोनिक मोशन पे उस या कोई भी फोर्स किसी वाइब्रेटिंग बॉडी पे एक्ट कर रहा है जिसका मोशन एक हार्मोनिक है, वो उसका जब वर्क डन में कैलकुलेट करूंगा तो यहां पर ये नेसेसरी कंडीशन हो गई है कि उस फोर्स और उस मोशन में एक फेज डिफरेंस होना चाहिए, otherwise work done will be 0। so that plays an important role, there must be a phase difference between that applying force, that harmonic force into that applying or into the vibrating object harmonic motion। ठीक है, अब if that phi is 90 degree तो sin 90 is 1, so maximum work done we get at the value of 90 degree। यहां हमें एक चीज क्लियर होती है कि फाई क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, वर्क डन की कंडीशन ही यही है कि दोनों सेम फेज में नहीं होने चाहिए, फोर्स एंड एम्पलीट्यूड। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क डन ऑन हार्मोनिक फोर्स। थैंक यू।